सनातन संसार में आपका स्वागत है। कर्ण पिशाचिनी साधना भारतीय आध्यात्मिक प्रथाओं में तंत्र और गुप्त विद्या की गूढ़ परंपराओं में गहराई से निहित एक अभ्यास है। यह साधना अपनी गहन और संभावित रूप से खतरनाक प्रकृति के कारण व्यापक रूप से ज्ञात या प्रचलित नहीं है। इसे अक्सर उन प्रथाओं के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है जिनमें अत्यधिक सावधानी, एक सिद्ध गुरु से मार्गदर्शन और आध्यात्मिक और मानसिक क्षेत्रों की गहरी समझ की आवश्यकता होती है। क्या आप जानते हैं कि अल्फा टब नामक एक मंच और एक उत्पाद है जो आपके बच्चे को कम उम्र में ज्ञान और शब्दावली के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद करता है। अंत में एक आश्चर्य के लिए बने रहें। चेतावनी, यह स्पष्टीकरण केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है। यह कर्ण पिशाचिनी साधना का प्रयास करने के लिए एक सिफारिश या प्रोत्साहन नहीं है। ऐसी प्रथाएं बेहद खतरनाक हो सकती हैं और उन्हें योग्य और अनुभवी आध्यात्मिक गुरु से उचित मार्गदर्शन के बिना नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी प्रथाओं में गलत कदम उठाने से गंभीर मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक और यहाँ तक कि शारीरिक नुकसान भी हो सकता है। गूढ़ साधनाओं में सावधानी का परिचय और महत्व। कर्ण पिशाचिनी साधना प्राचीन आध्यात्मिक परंपराओं में निहित कई गूढ़ साधनाओं की तरह अपने साथ जिम्मेदारी का एक महत्वपूर्ण बोझ लेकर आती है। ये साधनाएं, जो अक्सर रहस्य में लिपटी रहती हैं, केवल अनुष्ठान नहीं है बल्कि गहरे, शक्तिशाली आह्वान है जो साधक के जीवन को नाटकीय रूप से बदल सकते हैं। कर्ण पिशाचिनी विशेष रूप से साधक को दिव्य श्रवण प्रदान करने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाती है, बातचीत या ज्ञान सुनने की क्षमता जो अन्यथा सामान्य मानवीय इंद्रियों के लिए दुर्गम है। हालांकि ऐसी प्रथाओं को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। इस साधना को अनुचित तरीके से करने के परिणाम मनोवैज्ञानिक गड़बड़ी से लेकर आध्यात्मिक खतरों तक हो सकते हैं, जिन्हें एक बार शुरू करने के बाद कम करना मुश्किल होता है। इन प्रथाओं से जुड़ी परंपराएं उन्हें अत्यंत सावधानी के साथ करने की आवश्यकता पर जोर देती हैं। एक जानकार गुरु द्वारा निर्देशित जो पूरी प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा और अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है। भारतीय परंपरा में कर्ण पिशाचिनी की अवधारणा। हिंदू तांत्रिक प्रथाओं में कर्ण पिशाचिनी को एक शक्तिशाली आत्मा इकाई माना जाता है। कर्ण शब्द का अर्थ है कान, जो श्रवण क्षमताओं के साथ उसके जुड़ाव को दर्शाता है, और पिशाचिनी का अर्थ है एक महिला भूत या आत्मा। कुछ तांत्रिक अनुष्ठानों में उसे साधक को असाधारण शक्तियां प्रदान करने के लिए बुलाया जाता है, विशेष रूप से दूर की बातचीत सुनने या सीधे कान में छिपे ज्ञान को प्राप्त करने की क्षमता। हालांकि ये क्षमताएं आकर्षक लग सकती हैं, लेकिन वे एक बड़ी आध्यात्मिक कीमत पर आती हैं और इसके लिए बहुत अधिक मानसिक और आध्यात्मिक अनुशासन की आवश्यकता होती है। कर्ण पिशाचिनी एक सौम्य इकाई नहीं है, उसे अक्सर एक शक्तिशाली, संभावित रूप से दुष्ट शक्ति के रूप में दर्शाया जाता है, जिससे उसके साथ जुड़ी साधना खतरनाक और मांग वाली दोनों हो जाती है। तंत्र में वाम मार्ग। कर्ण पिशाचिनी साधना तंत्र में वाम मार्ग या वाम मार्ग की श्रेणी में आती है। वाम मार्ग की विशेषता ऐसी प्रथाओं से है जो सामाजिक मानदंडों और पारंपरिक नैतिकता को चुनौती देती हैं। इन अनुष्ठानों में अक्सर ऐसी ऊर्जाओं या संस्थाओं का आह्वान करना शामिल होता है जिन्हें वर्जित या खतरनाक माना जाता है। वाम मार्ग की तुलना दक्षिण मार्ग से की जाती है, जो कि दाएं हाथ का मार्ग है, जो सामाजिक मानदंडों का अधिक बारीकी से पालन करता है और आमतौर पर अधिक सुरक्षित और रूढ़िवादी माना जाता है। बाएं हाथ का मार्ग स्वाभाविक रूप से बुरा नहीं है, लेकिन इसे अधिक खतरनाक माना जाता है क्योंकि यह उन शक्तियों से निपटता है जो किसी अप्रस्तुत या अयोग्य साधक को आसानी से अभिभूत कर सकती हैं। कर्ण पिशाचिनी साधना एक वाम मार्ग अभ्यास के रूप में न केवल कौशल बल्कि आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक गतिशीलता की गहरी समझ की आवश्यकता होती है। कर्ण पिशाचिनी साधना का उद्देश्य। कर्ण पिशाचिनी साधना का प्राथमिक उद्देश्य सिद्धियां या अलौकिक शक्तियां प्राप्त करना है। सिद्धियों को अक्सर गहन आध्यात्मिक अभ्यास के उपोत्पाद के रूप में माना जाता है, लेकिन कर्ण पिशाचिनी के मामले में इन शक्तियों की खोज केंद्रीय फोकस है। साधक दूर की बातचीत सुनने, छिपे हुए ज्ञान को प्राप्त करने या सामान्य मानवीय अनुभव से परे रहस्यों को समझने की क्षमता प्राप्त करना चाहते हैं। हालांकि पारंपरिक आध्यात्मिक शिक्षाएं अक्सर अपने स्वार्थ के लिए सिद्धियों की खोज के खिलाफ चेतावनी देती हैं। ऐसी शक्तियों के अधिग्रहण से आध्यात्मिक अभिमान, आत्मज्ञान के वास्तविक लक्ष्य से ध्यान भटकना और यहाँ तक कि नकारात्मक कर्म परिणाम भी हो सकते हैं। कर्ण पिशाचिनी साधना इस खतरे का उदाहरण है, क्योंकि इसमें दी जाने वाली शक्तियाँ आकर्षक तो हैं, लेकिन साथ ही साथ जोखिम भी बहुत है। गूढ़ साधनाओं में गुरु की भूमिका। किसी भी तांत्रिक साधना में गुरु का मार्गदर्शन अपरिहार्य है। गुरु केवल शिक्षक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक रक्षक और मार्गदर्शक होता है, जो शिष्य को साधना में दीक्षित करता है।
कर्ण पिशाचिनी साधना में गुरु की भूमिका और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें बहुत सारे खतरे शामिल हैं। ज्ञानी गुरु के मार्गदर्शन के बिना साधक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक नुकसान के प्रति संवेदनशील होता है। गुरु आवश्यक निर्देश प्रदान करता है, साधक को अनुष्ठान की जटिलताओं को समझने में मदद करता है तथा साधना के दौरान सामने आने वाली किसी भी दुष्ट शक्तियों से सुरक्षा प्रदान करता है। गुरु और शिष्य के बीच का रिश्ता विश्वास और गहरे आध्यात्मिक जुड़ाव का होता है, जो ऐसी प्रथाओं के जोखिम भरे पानी को सुरक्षित रूप से पार करने के लिए आवश्यक है। सिद्धियों की खोज में नैतिक विचार। कर्ण पिशाचिनी साधना जैसी प्रथाओं के माध्यम से सिद्धियों की खोज के नैतिक निहितार्थ बहुत गहरे हैं। सिद्धियां आसानी से आध्यात्मिक गर्व का स्रोत बन सकती हैं, या स्वार्थी या हानिकारक उद्देश्यों के लिए उनका दुरुपयोग किया जा सकता है। भगवत गीता और पतंजलि के योग सूत्र सहित पारंपरिक आध्यात्मिक शिक्षाएं इस बात पर जोर देती हैं कि किसी भी आध्यात्मिक अभ्यास का अंतिम लक्ष्य मुक्ति या ईश्वर से मिलन होना चाहिए, न कि अलौकिक शक्तियों का अधिग्रहण। सिद्धियों की खोज सच्चे आध्यात्मिक मार्ग से भटकाव की ओर ले जा सकती है, जिससे साधक अहंकार, इच्छा और भौतिक आसक्तियों में उलझ सकता है। साधना के माध्यम से प्राप्त किसी भी शक्ति का नैतिक उपयोग एक जिम्मेदारी है, जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि दुरुपयोग के गंभीर कर्म परिणाम हो सकते हैं। कर्ण पिशाचिनी साधना के संभावित खतरे। कर्ण पिशाचिनी साधना कई गूढ़ प्रथाओं की तरह महत्वपूर्ण जोखिम उठाती है। उचित तैयारी, मार्गदर्शन और सुरक्षा के बिना इस साधना में शामिल होने से गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जिसमें मनोवैज्ञानिक गड़बड़ी, आध्यात्मिक कब्जा और दुष्ट संस्थाओं से नुकसान शामिल हैं। साधना के लिए गहन मानसिक ध्यान, अनुशासन और इरादे की शुद्धता की आवश्यकता होती है। निर्धारित विधियों से कोई भी विचलन खतरनाक हो सकता है, जिससे अप्रत्याशित और संभावित रूप से विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। खतरे केवल सैद्धांतिक नहीं हैं। तांत्रिक साहित्य में ऐसे कई वृत्तांत हैं, जिनमें अभ्यासियों ने अपनी अप्रस्तुतता या ऐसी प्रथाओं के प्रति अनुचित दृष्टिकोण के कारण बहुत कष्ट झेले हैं। ये खतरे एक प्रमुख कारण है कि ऐसी साधनाओं को पारंपरिक रूप से गुप्त रखा जाता है और केवल योग्य गुरु द्वारा तैयार समझे जाने वाले लोगों को ही बताया जाता है। कर्ण पिशाचिनी साधना के लिए अनुष्ठान प्रक्रिया और तैयारी। कर्ण पिशाचिनी साधना के लिए अनुष्ठान प्रक्रिया जटिल है और इसके लिए सावधानी पूर्वक तैयारी की आवश्यकता होती है। साधक को शुद्धिकरण की अवधि से गुजरना पड़ता है, जिसमें उपवास, कुछ खाद्य पदार्थों और गतिविधियों से परहेज करना और साधना के लिए मन और शरीर को तैयार करने के लिए प्रारंभिक आध्यात्मिक अभ्यास करना शामिल हो सकता है। वास्तविक अनुष्ठान में आमतौर पर कई चरण शामिल होते हैं, जिसमें मंत्र पाठ, विशिष्ट यंत्रों, ज्यामितीय आरेख का उपयोग और संभवतः प्रसाद का उपयोग शामिल है। साधक को सभी विकर्षणों से बचते हुए साधना पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करने के लिए कुछ समय के लिए खुद को अलग थलग करने की आवश्यकता हो सकती है। कर्ण पिशाचिनी से जुड़े मंत्र को आमतौर पर गुप्त रखा जाता है और दीक्षा के दौरान गुरु द्वारा ही प्रकट किया जाता है। अनुष्ठान के प्रत्येक चरण को कर्ण पिशाचिनी को आमंत्रित करने और साधक को किसी भी नकारात्मक परिणाम से बचाने के लिए धीरे धीरे आवश्यक आध्यात्मिक ऊर्जा का निर्माण करने के लिए डिजाइन किया गया है। गूढ़ प्रथाओं के आसपास की गोपनीयता। कर्ण पिशाचिनी साधना जैसी प्रथाओं के आसपास की गोपनीयता उनकी शक्ति और प्रभावकारिता का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ये अभ्यास उन लोगों के लिए नहीं है जो पहले से ही इस क्षेत्र में पारंगत नहीं है या जिज्ञासु हैं। ये उन लोगों के लिए आरक्षित है जिन्हें उनकी आध्यात्मिक परंपरा द्वारा तैयार किया गया है और योग्य माना गया है। बिना पारंगत व्यक्तियों को विधियों का खुलासा करने से न केवल व्यक्ति को बल्कि अभ्यास की अखंडता को भी गंभीर नुकसान हो सकता है। गोपनीयता अनुष्ठान की पवित्रता को बनाए रखने में मदद करती है और यह सुनिश्चित करती है कि इसे केवल उन लोगों द्वारा ही किया जाए जो इसकी शक्ति और जिम्मेदारी को संभालने के लिए तैयार हैं। गोपनीयता की यह परंपरा एक सुरक्षात्मक उपाय है जो अभ्यासकर्ता और आध्यात्मिक परंपरा दोनों को दुरुपयोग के संभावित खतरों से बचाती है। कर्ण पिशाचिनी साधना का मनोवैज्ञानिक प्रभाव। कर्ण पिशाचिनी साधना में शामिल गहन ध्यान और आध्यात्मिक ऊर्जा का अभ्यासकर्ता के मानस पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। यह प्रभाव आध्यात्मिक जागरूकता से लेकर अधिक परेशान करने वाले अनुभवों जैसे कि मतिभ्रम, व्यामोह की भावना या यहाँ तक कि आध्यात्मिक कब्जे तक हो सकता है। इन अनुभवों को सुरक्षित रूप से नेविगेट करने के लिए अभ्यासकर्ता की मानसिक स्थिरता और आध्यात्मिक तैयारी महत्वपूर्ण है। जो लोग पर्याप्त रूप से तैयार नहीं हैं, वे खुद को उन तीव्र ऊर्जाओं से अभिभूत पा सकते हैं जिन्हें वे आमंत्रित कर रही हैं, जिससे मनोवैज्ञानिक गड़बड़ी हो सकती है जिसे हल करना मुश्किल हो सकता है।
यह एक और कारण है कि इस तरह के अभ्यासों को शुरुआती लोगों या उन लोगों के लिए अनुशंसित नहीं किया जाता है जो किसी जानकार गुरु की प्रत्यक्ष देखरेख में नहीं है। आध्यात्मिक अभ्यास में सिद्धियों की अवधारणा। सिद्धियों या अलौकिक शक्तियों को अक्सर गहन आध्यात्मिक अभ्यास के उपउत्पाद के रूप में देखा जाता है। हालांकि वे आध्यात्मिक अभ्यास का अंतिम लक्ष्य नहीं है और उनकी खोज आध्यात्मिक विकर्षण का कारण बन सकती है। पारंपरिक आध्यात्मिक शिक्षाओं में सिद्धियों को परीक्षण या प्रलोभन के रूप में देखा जाता है जो साधक को मुक्ति या ईश्वर से मिलन के वास्तविक लक्ष्य से दूर ले जा सकता है। उदाहरण के लिए पतंजलि के योग सूत्र चेतावनी देते हैं कि सिद्धियों की खोज आसक्ति और अहंकार को जन्म दे सकती है जो आध्यात्मिक प्रगति में बाधा डाल सकती है। जबकि सिद्धियां उपयोगी या लाभकारी हो सकती हैं, उन्हें किसी की आध्यात्मिक साधना का केंद्र नहीं होना चाहिए। अंतिम लक्ष्य हमेशा आत्म साक्षात्कार या ज्ञानोदय होना चाहिए, न कि शक्तियों का अधिग्रहण। कर्ण पिशाचिनी साधना में मंत्र और यंत्र। मंत्र और यंत्र तांत्रिक साधनाओं के प्रमुख तत्व हैं, जिनमें कर्ण पिशाचिनी साधना भी शामिल है। मंत्र एक पवित्र ध्वनि है जिसका जाप वांछित इकाई या ऊर्जा को आह्वान करने के लिए किया जाता है। कर्ण पिशाचिनी से जुड़ा मंत्र आमतौर पर गुप्त रखा जाता है और दीक्षा के दौरान केवल गुरु द्वारा ही प्रकट किया जाता है। मंत्र की शक्ति मन को केंद्रित करने और कर्ण पिशाचिनी को आह्वान करने के लिए आवश्यक आध्यात्मिक ऊर्जा को निर्देशित करने की क्षमता में निहित है। दूसरी ओर यंत्र एक ज्यामितीय आरेख है जो अनुष्ठान के दौरान केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है। यंत्र मन को एकाग्र करने और मंत्र द्वारा आह्वान की गई ऊर्जाओं को दिशा देने में मदद करता है। साथ में मंत्र और यंत्र एक शक्तिशाली संयोजन बनाते हैं जो साधक को साधना के वांछित परिणाम प्राप्त करने में सहायता करता है। साधना के माध्यम से प्राप्त सिद्धियों का नैतिक उपयोग। यदि कोई साधक कर्ण पिशाचिनी साधना के माध्यम से सफलतापूर्वक सिद्धियां प्राप्त करता है, तो यह कर्ण पिशाचिनी साधना प्राचीन भारतीय तंत्र में निहित एक उन्नत और गूढ़ आध्यात्मिक अभ्यास है। इस साधना का पारंपरिक रूप से विशिष्ट अलौकिक क्षमताएं प्राप्त करने के लिए अभ्यास किया जाता है, विशेष रूप से दूर या छिपी हुई बातचीत को सुनने की क्षमता। हालांकि इसकी जटिल और संभावित रूप से खतरनाक प्रकृति के कारण यह अभ्यास चेतावनियों और सावधानियों से घिरा हुआ है। इस साधना को इसके जोखिमों की स्पष्ट समझ के साथ करना और योग्य गुरु के मार्गदर्शन के बिना इसे करने से बचना महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित कथा का उद्देश्य कर्ण पिशाचिनी साधना की गहन व्याख्या प्रदान करना है, जो इसके उद्देश्य, अनुष्ठानों, नैतिक विचारों और इसके अभ्यास में आवश्यक अत्यधिक सावधानी पर केंद्रित है। परिचय। कर्ण पिशाचिनी साधना का रहस्य और खतरा। कर्ण पिशाचिनी साधना तांत्रिक अभ्यास का एक रूप है जो अपनी शक्ति और इसके साथ जुड़े खतरों के लिए कुख्यात है। यह साधना अभ्यासकर्ता को असाधारण श्रवण क्षमता प्रदान करने का वादा करते हुए महत्वपूर्ण जोखिम भी रखती है, जो गंभीर आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक गड़बड़ी का कारण बन सकती है। कर्ण पिशाचिनी नामक आह्वान की गई इकाई को एक शक्तिशाली और संभावित रूप से दुष्ट आत्मा माना जाता है, जो सिद्धियां, अलौकिक शक्तियां प्रदान करने में सक्षम है, लेकिन बहुत बड़ी कीमत पर। यह अभ्यास कमजोर दिल वाले या बिना किसी शिक्षा के लोगों के लिए नहीं है। इसके लिए तंत्र की गहरी समझ, पूर्ण मानसिक दृढ़ता और एक अनुभवी गुरु के अटूट मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। इनके बिना अभ्यासकर्ता उन शक्तियों को मुक्त करने का जोखिम उठाता है जो व्यक्तिगत विनाश का कारण बन सकती हैं। तांत्रिक परंपराओं में कर्ण पिशाचिनी का महत्व। हिंदू तांत्रिक परंपराओं के व्यापक संदर्भ में कर्ण पिशाचिनी को सुनने की शक्ति से जुड़ी एक आत्मा के रूप में पहचाना जाता है, विशेष रूप से दूर या गुप्त ध्वनियों को। उसे अक्सर एक भयंकर और डरावनी इकाई के रूप में दर्शाया जाता है, जो कच्ची, अदम्य ऊर्जा का प्रतीक है जो किसी साधक को ऊपर उठा सकती है या नष्ट कर सकती है। इसलिए उसे समर्पित साधना केवल एक अनुष्ठानिक आह्वान नहीं है, बल्कि एक जटिल आध्यात्मिक अभ्यास है जो साधक के संकल्प, अनुशासन और ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले गूढ़ सिद्धांतों की समझ का परीक्षण करता है। ऐतिहासिक रूप से ऐसी प्रथाएं उन लोगों के लिए आरक्षित थी जिन्होंने पहले से ही आध्यात्मिक परिपक्वता का उच्च स्तर प्राप्त कर लिया था, क्योंकि सामान्य धारणा से परे चीजों को सुनने की शक्ति पागलपन या जुनून का कारण बन सकती है यदि सावधानी से नहीं संभाला जाता है। गूढ़ प्रथाओं से जुड़ने में नैतिक विचार। कर्ण पिशाचिनी साधना के आसपास के नैतिक विचार गहन हैं। हिंदू आध्यात्मिकता में सिद्धियों की खोज को अक्सर सावधानी के साथ देखा जाता है, क्योंकि इससे आध्यात्मिक अभिमान, मोक्ष, मुक्ति के मार्ग से भटकाव और यहाँ तक कि नकारात्मक कर्म परिणाम भी हो सकते हैं। अभ्यासियों को अपनी प्रेरणाओं को सावधानी से तौलना चाहिए। शक्ति की इच्छा अहंकार की उलझन को जन्म दे सकती है, जो व्यक्ति को आध्यात्मिक मुक्ति के अंतिम लक्ष्य से दूर ले जाती है। इसके अलावा
ऐसी शक्तियों का दुरुपयोग, चाहे जिज्ञासा, व्यक्तिगत लाभ या द्वेष के कारण, गंभीर कर्म परिणाम ला सकता है। पारंपरिक ग्रंथ और गुरु अक्सर इस बात पर जोर देते हैं कि सिद्धियां तो प्राप्त की जा सकती हैं, लेकिन वे अंततः साधना के वास्तविक उद्देश्य से विचलित करती हैं, जो आत्म साक्षात्कार और ईश्वर के साथ मिलन है। प्रारंभिक चरण, शुद्धि और मानसिक दृढ़ता। कर्ण पिशाचिनी साधना में शामिल होने से पहले अभ्यासी को एक कठोर तैयारी चरण से गुजरना चाहिए। इसमें शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की शुद्धि शामिल है, जिसका उद्देश्य साधक की ऊर्जा को साधना के लिए आवश्यक उच्च कंपन के साथ संरेखित करना है। शारीरिक शुद्धि में उपवास, विशिष्ट आहार और इंद्रिय भोगों से परहेज शामिल हो सकता है, जबकि मानसिक शुद्धि में ध्यान, जप और मन को ईश्वर पर केंद्रित करना शामिल है। साधक को एक अटूट एकाग्रता और सांसारिक इच्छाओं से पूर्ण अलगाव विकसित करना चाहिए, क्योंकि साधना के दौरान ध्यान में कोई भी चूक अप्रत्याशित और संभावित रूप से खतरनाक परिणामों को आमंत्रित कर सकती है। मानसिक तैयारी में साधक की आभा को मजबूत करना भी शामिल है, जो अनुष्ठान के दौरान आह्वान की गई शक्तिशाली शक्तियों से सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण कदम है। गुरु की भूमिका, मार्गदर्शन और सुरक्षा। कर्ण पिशाचिनी साधना में गुरु की भूमिका को कम करके नहीं आंका जा सकता। तांत्रिक प्रथाओं में गुरु केवल एक शिक्षक नहीं होता, बल्कि एक आध्यात्मिक रक्षक होता है, जो साधना की जटिलताओं को दूर करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करता है। गुरु का अनुभव और आध्यात्मिक शक्ति एक ढाल की तरह काम करती है, जो साधक को इस साधना में आने वाले कई जाल में फंसने से बचाती है। गुरु साधना से जुड़े गुप्त मंत्रों और अनुष्ठानों को बताने के लिए भी जिम्मेदार होता है, जो मौखिक परंपरा के माध्यम से आगे बढ़ते हैं और अत्यधिक पवित्र माने जाते हैं। गुरु के मार्गदर्शन के बिना साधक आवश्यक सुरक्षा उपायों के बिना आत्मा को बुलाने का जोखिम उठाता है, जिससे संभावित आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक नुकसान हो सकता है। मंत्र और अनुष्ठान। कर्ण पिशाचिनी साधना का मूल कर्ण पिशाचिनी साधना के मूल में मंत्र और अनुष्ठान है, जो आत्मा को बुलाने के माध्यम के रूप में काम करते हैं। उपयोग किए जाने वाले विशिष्ट मंत्रों को आमतौर पर गुप्त रखा जाता है और केवल दीक्षा के दौरान गुरु द्वारा साधक को बताया जाता है। ये मंत्र केवल शब्द नहीं है, बल्कि कंपन ऊर्जाएं हैं, जो आह्वान की जा रही आत्मा की विशिष्ट आवृत्तियों के साथ प्रतिध्वनित होती हैं। अनुष्ठान, जिसमें अर्पण, यंत्र, ज्यामितीय प्रतीक और निश्चित समय पर की जाने वाली विशिष्ट क्रियाएं शामिल हो सकती हैं, अभ्यासकर्ता की ऊर्जा को आत्मा की उपस्थिति के साथ संरेखित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। प्रत्येक तत्व को यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी पूर्वक तैयार किया जाता है कि आह्वान सफल हो और अभ्यासकर्ता पूरी प्रक्रिया के दौरान सुरक्षित रहे। समय और वातावरण का महत्व। कर्ण पिशाचिनी साधना के सफल निष्पादन में समय और वातावरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परंपरागत रूप से यह साधना विशिष्ट चंद्र चरणों के दौरान की जाती है, विशेष रूप से अमावस्या या पूर्णिमा के दौरान, जब आध्यात्मिक ऊर्जा अपने चरम पर होती है। वातावरण को सावधानी पूर्वक नियंत्रित किया जाना चाहिए, जिसमें अभ्यासकर्ता अक्सर खुद को एकांत स्थान पर अलग थलग कर लेते हैं, जो विकर्षणों और नकारात्मक प्रभावों से मुक्त होता है। अनुष्ठान स्थल को साफ और पवित्र किया जाना चाहिए और अभ्यासकर्ता को पूरे साधना के दौरान उच्च जागरूकता और ध्यान की स्थिति में रहना चाहिए। एकाग्रता में कोई भी गड़बड़ी या चूक अनुष्ठान को बाधित कर सकती है, जिससे अपूर्ण या हानिकारक परिणाम हो सकते हैं। आह्वान का अनुभव, आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव। साधना के दौरान कर्ण पिशाचिनी का आह्वान गहन आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक अनुभवों को जन्म दे सकता है। साधक अक्सर एक गहन उपस्थिति महसूस करने की रिपोर्ट करते हैं, जैसे कि उनके आसपास का वातावरण ऊर्जा से भर गया हो। यह गर्मी या ठंड की अनुभूति, देखे जाने की भावना या फुसफुसाहट या दूर की आवाज जैसे श्रवण अनुभवों के रूप में प्रकट हो सकता है। जबकि ये अनुभव इस बात का संकेत है कि आह्वान प्रभावी हो रहा है, वे बहुत परेशान करने वाले भी हो सकते हैं। स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए मंत्रों और अनुष्ठानों का उपयोग करते हुए साधक को शांत और केंद्रित रहना चाहिए। कोई भी डर या संदेह साधक के संकल्प को कमजोर कर सकता है, जिससे वह आत्मा के प्रभाव के प्रति संवेदनशील हो सकता है। साधना में संभावित खतरे और गलत कदम। कर्ण पिशाचिनी साधना से जुड़े खतरे कई हैं और उन्हें कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। अनुष्ठान के दौरान गलत कदम, चाहे मंत्रों के उच्चारण में, अनुष्ठानों के समय में या साधक की मानसिक स्थिति में, अधूरा आह्वान या इससे भी बदतर आध्यात्मिक हमले का कारण बन सकता है। एक बार आत्मा का आह्वान करने के बाद उसे ठीक से प्रसन्न और विदा किया जाना चाहिए। ऐसा न करने पर आत्मा साधक के वातावरण में बनी रह सकती है, जिससे अशांति या यहाँ तक कि भूत प्रेत का साया भी पड़ सकता है।
इसके अतिरिक्त यदि साधक इसे जिम्मेदारी से संभालने के लिए तैयार नहीं है तो आत्मा द्वारा दी गई शक्ति अभिशाप बन सकती है। जिन लोगों ने उचित मार्गदर्शन के बिना इस साधना का प्रयास किया है उनके ऐतिहासिक विवरण अक्सर त्रासदी में समाप्त होते हैं, जिसमें साधक पागलपन, शारीरिक क्षति या इससे भी बदतर स्थिति से पीड़ित होता है। साधना के माध्यम से प्राप्त शक्तियों का नैतिक उपयोग। जो लोग सफलतापूर्वक कर्ण पिशाचिनी साधना पूरी करते हैं और इससे जुड़ी सिद्धियां प्राप्त करते हैं, उनके लिए इन शक्तियों का नैतिक उपयोग सर्वोपरि हो जाता है। दूर की बातचीत सुनने या गुप्त ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता एक दोधारी तलवार है। इसका उपयोग अच्छे के लिए किया जा सकता है, लेकिन इससे शोषण, हेरफेर और नुकसान भी हो सकता है। पारंपरिक आध्यात्मिक शिक्षाएं इस बात पर जोर देती हैं कि सिद्धियों का उपयोग केवल दूसरों की सेवा और बड़े भले के लिए किया जाना चाहिए, कभी भी व्यक्तिगत लाभ या दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं। इन शक्तियों के दुरुपयोग से न केवल साधक के लिए बल्कि उसके आसपास के लोगों के लिए भी गंभीर कर्म परिणाम हो सकते हैं। इन शक्तियों के साथ आने वाली जिम्मेदारी बहुत बड़ी है और केवल शुद्ध हृदय और मन वाले लोगों को ही इनका उपयोग करने का साहस करना चाहिए। कर्ण पिशाचिनी साधना में इरादे की भूमिका। कर्ण पिशाचिनी साधना की सफलता और नैतिक परिणाम में साधक का इरादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तंत्र में इरादे को एक शक्तिशाली शक्ति माना जाता है जो साधक की आध्यात्मिक यात्रा और उनकी साधना के परिणामों को आकार देती है। आध्यात्मिक विकास और दूसरों की सेवा पर केंद्रित एक शुद्ध और निस्वार्थ इरादा साधक की ऊर्जाओं को आत्मा के उच्च पहलुओं के साथ संरेखित करेगा, जिससे सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। इसके विपरीत एक स्वार्थी या दुर्भावनापूर्ण इरादा नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित कर सकता है, जिससे साधक और दूसरों के लिए हानिकारक परिणाम हो सकते हैं। इस साधना को शुरू करने से पहले साधक को अपने इरादों की जांच करनी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि वे उच्चतम आध्यात्मिक सिद्धांतों के साथ संरेखित हैं। सफल आह्वान के बाद यदि साधना सफल होती है और साधक को वांछित सिद्धियां प्राप्त होती हैं, तो उसके बाद का परिणाम उत्साहजनक और चुनौतीपूर्ण दोनों हो सकता है। साधक को इन नई क्षमताओं को अपने दैनिक जीवन में एकीकृत करना सीखना चाहिए, बिना उनके द्वारा लीन हुए। इसके लिए अक्सर निरंतर आध्यात्मिक अभ्यास, ध्यान और गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शक्तियों का उपयोग जिम्मेदारी से किया जाए और आध्यात्मिक या मनोवैज्ञानिक असंतुलन न हो। साधक को इन शक्तियों का दुरुपयोग करने के प्रलोभन के प्रति भी सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने के कर्म परिणाम गंभीर हो सकते हैं। सफल आह्वान के बाद का परिणाम समायोजन और चिंतन की अवधि है, जहां साधक को गर्व और अहंकार के नुकसान से बचने के लिए विनम्रता और भक्ति विकसित करना जारी रखना चाहिए। कर्ण पिशाचिनी साधना हिंदू आध्यात्मिकता के भीतर एक उन्नत तांत्रिक अभ्यास है, जो अक्सर अलौकिक शक्तियों, विशेष रूप से दूर या छिपी हुई बातचीत को सुनने की क्षमता प्राप्त करने से जुड़ा होता है। इस साधना में जटिल अनुष्ठानों और मंत्रों के माध्यम से शक्तिशाली और संभावित रूप से दुष्ट इकाई कर्ण पिशाचिनी की आत्मा का आह्वान करना शामिल है। इसकी गूढ़ प्रकृति के कारण यह कई चेतावनियों से घिरा हुआ है और इसके लिए उच्च स्तर की आध्यात्मिक परिपक्वता, मानसिक दृढ़ता और एक अनुभवी गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। उद्देश्य और महत्व। कर्ण पिशाचिनी साधना का प्राथमिक उद्देश्य सिद्धियां या अलौकिक क्षमताएं प्राप्त करना है, विशेष रूप से श्रवण शक्तियों से संबंधित। यह साधना तांत्रिक परंपराओं में गहराई से निहित है, जहां यह माना जाता है कि ऐसी शक्तियों को गहन आध्यात्मिक अभ्यासों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि यह अभ्यास जोखिम रहित नहीं है, क्योंकि इसमें शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्तियों से निपटना शामिल है, जो अगर ठीक से न संभाली जाए तो गंभीर मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक गड़बड़ी पैदा कर सकती हैं। प्रारंभिक चरण। इस साधना को शुरू करने से पहले अभ्यासियों को शारीरिक और मानसिक शुद्धि सहित कठोर तैयारी के चरणों से गुजरना चाहिए। इसमें उपवास, ध्यान और तपस्या के अन्य रूप शामिल हो सकते हैं, ताकि अभ्यासी की ऊर्जा को साधना के लिए आवश्यक उच्च कंपन के साथ संरेखित किया जा सके। इस प्रक्रिया में गुरु की भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे पूरे अभ्यास के दौरान आवश्यक मार्गदर्शन और सुरक्षा प्रदान करते हैं। अनुष्ठान और मंत्र। कर्ण पिशाचिनी साधना का मूल आत्मा को आह्वान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विशिष्ट मंत्रों और अनुष्ठानों में निहित है। ये मंत्र अत्यधिक गुप्त होते हैं और आमतौर पर मौखिक परंपराओं के माध्यम से पारित किए जाते हैं। अनुष्ठानों को अभ्यासकर्ता की ऊर्जा को कर्ण पिशाचिनी की उपस्थिति के साथ संरेखित करने के लिए डिजाइन किया गया है और अनपेक्षित परिणामों से बचने के लिए अत्यंत सटीकता के साथ किया जाना चाहिए। नैतिक विचार। इस साधना के माध्यम से प्राप्त शक्तियों का नैतिक उपयोग सबसे महत्वपूर्ण है।
इन शक्तियों के दुरुपयोग से गंभीर कर्म परिणाम हो सकते हैं और पारंपरिक शिक्षाएं इस बात पर जोर देती हैं कि सिद्धियों का उपयोग अधिक से अधिक अच्छे के लिए किया जाना चाहिए, न कि व्यक्तिगत लाभ या दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए। खतरे और गलत कदम। कर्ण पिशाचिनी साधना के खतरे महत्वपूर्ण हैं, जिसमें अपूर्ण आह्वान, आध्यात्मिक हमला या भूत प्रेत का खतरा शामिल है। अभ्यास में गलत कदम उठाने से गंभीर मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक नुकसान हो सकता है, इसलिए यह आवश्यक है कि यह साधना केवल योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही की जाए। निष्कर्ष। कर्ण पिशाचिनी साधना हिंदू तंत्र के भीतर एक शक्तिशाली और खतरनाक अभ्यास है, जो उच्च स्तर की आध्यात्मिक परिपक्वता और मजबूत नैतिक आधार वाले लोगों के लिए आरक्षित है। यह असाधारण शक्तियों को प्राप्त करने की संभावना प्रदान करता है, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे जोखिम भी लाता है, जो उचित तैयारी, मार्गदर्शन और नैतिक विचारों के महत्व पर जोर देता है। अब कल्पना करें कि इन प्राचीन ग्रंथों को नए दृष्टिकोण से देखें कि वे आधुनिक वैज्ञानिक जांच के साथ कैसे प्रतिध्वनित होते हैं और उन काव्यात्मक और आध्यात्मिक छंदों को उजागर करें जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। हमारा केवल सदस्यों के लिए वीडियो आपको नासदीय सूक्त के माध्यम से एक यात्रा पर ले जाता है, जो अस्तित्वगत और ब्रह्मांड संबंधी प्रश्नों की खोज करता है, जिन्होंने सहस्राब्दियों से मानवता को उलझन में डाला है। यदि आप प्राचीन ज्ञान के बारे में भावुक हैं, ब्रह्मांड के बारे में उत्सुक हैं, या बस विभिन्न दृष्टिकोणों के बारे में सीखना पसंद करते हैं, तो यह एक ऐसा वीडियो है जिसे आप मिस नहीं कर सकते। यह गहन व्याख्याओं, मूल संस्कृत छंदों और उनके अनुवादों से भरा हुआ है, जो आपको एक समृद्ध और व्यावहारिक अनुभव प्रदान करता है। तो आप इस अद्भुत वीडियो को कैसे देख सकते हैं? यह आसान है, बस हमारे चैनल का सदस्य बनें। इसमें शामिल होने से आपको इस वीडियो और इसके जैसे कई अन्य वीडियो तक विशेष पहुंच मिलेगी, जो प्राचीन ग्रंथों में गहराई से उतरेंगे और हमारी आधुनिक दुनिया के लिए उनकी प्रासंगिकता की खोज करेंगे। सदस्य के रूप में आपको ये चीजें पसंद आएंगी। नए वीडियो तक जल्दी पहुंच। सदस्यों के लिए शाउट आउट, फोटो और स्टेटस अपडेट। सिर्फ सदस्यों के लिए वीडियो। ऋग्वेद और अन्य प्राचीन ग्रंथों के गहन ज्ञान को जानने के इस अवसर को न चुकें। नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और आइए मिलकर ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाएं। देखने के लिए धन्यवाद, और मैं आपको सिर्फ सदस्यों के लिए सेक्शन में देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। अगली बार तक उत्सुक बने रहें और खोज करते रहें। अपने जन्म वर्ष के अंतिम अंक के साथ टिप्पणी करना न भूलें और अपनी अंतर्दृष्टि साझा करें। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें। लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें, ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।